श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था श्री शैलपूर्ण अपने शिष्य गोविंद को रामानुजाचार्य के हाथों में सौंप देते हैं और रामानुजाचार्य को कांचीपूर्ण कहते हैं कि श्री शैलपूर्ण की सेवा में पुनः गोविंद को लगा दिया जाए, जिससे वह प्रसन्न रहेगा। वो कि शिष्य को गुरु से अलग करके उसको प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। इसलिए कांचीपूर्ण के कहने के अनुसार रामानुजाचार्य पुनः गोविंद को श्री शैलपूर्ण की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। गोविंद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, श्री शैलपूर्ण के पास जाते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। लेकिन श्री शैलपूर्ण गोविंद को पूछते भी नहीं हैं, प्रसाद के लिए बुलाते भी नहीं हैं। श्री शैलपूर्ण की पत्नी अपने पति श्री शैलपूर्ण से कहती है कि आप गोविंद से बात करें या ना करें, कम से कम उसको प्रसाद के लिए तो बुलाएं। श्री शैलपूर्ण अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो बिक चुका है दूसरे व्यक्ति के हाथों, उसको मैं खिला नहीं सकता। मैंने एक बार गोविंद को रामानुजाचार्य के हाथों में सौंप दिया है, उसको पुनः यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। उसको रामानुजाचार्य की सेवा करनी चाहिए थी। इस तरह से गोविंद पुनः रामानुजाचार्य की सेवा में लग जाते हैं और दोनों कांचीपुरम में आते हैं, कांचीपूर्ण से मिलते हैं। इस प्रकार से जो गोविंद का शैलपूर्ण के साथ व्यवहार था उसको हमने कल के सत्र में सुना। अब हम गोविंद की सेवा का वर्णन सुनेंगे, किस प्रकार से गोविंद रामानुजाचार्य की सेवा करते थे। अब ये महसूस करते हुए कि उनके गुरु का उद्देश्य उन्हें पूरी तरह से रामानुज की देखभाल के लिए सौंपना था, गोविंद ने अपने चचेरे भाई की सेवा एक संतुष्ट मन से की। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने नए गुरु को सभी आवश्यकताओं की खोज कर ली और उनकी सेवा इतनी अच्छी तरह से की कि अन्य सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। एक दिन जब वे गोविंद से बात कर रहे थे, उनमें से कुछ ने उनकी सेवा की गुणवत्ता की प्रशंसा की। यह सुनकर गोविंद ने उन्हें यह कहकर चौंका दिया, हाँ, मेरे अच्छे गुण निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं। अब गोविंद रामानुजाचार्य की सेवा करने लगे। रामानुजाचार्य की देखभाल उनके जिम्मे सौंप दी गई थी और गोविंद अपने चचेरे भाई रामानुज की सेवा से संतुष्ट थे और प्रसन्न मन से उनकी सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में रामानुजाचार्य की जो आवश्यकताएं थी उनके विषय में गोविंद ने देख लिया था कि उनको किस समय पर कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है। और गोविंद रामानुजाचार्य की सेवा इस प्रकार से करते थे कि अन्य शिष्य जब उस सेवा को देखते थे तो सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन जब वे गोविंद से बात कर रहे थे, रामानुजाचार्य के अन्य शिष्य, और वे अन्य शिष्य गोविंद की सेवा की गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे थे, तो गोविंद ने उनको यह कहकर चौंका दिया, मेरे अच्छे गुण निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं। एक व्यक्ति अपना गुणगान स्वयं करे तो ऐसा लगता है कि वह प्रशंसा चाहता है, मान सम्मान चाहता है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के अन्य शिष्यों को लग रहा था सेवा तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन इनको मान सम्मान की बहुत अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरी जो सेवा है निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। एक वैष्णव के इस तरह के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर सभी चौंक गए। उन्होंने यतिराज को घटना की सूचना दी, जिन्होंने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा, हालांकि ये सच है कि एक भक्त के सभी अच्छे गुण आपके व्यक्तित्व में देखे जाते हैं, इनसे आपको कभी भी अभिमानी या गर्वित महसूस नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य के शिष्यों ने जब देखा कि गोविंद अपनी प्रशंसा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत जाकर अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य को इस बात बता दी। रामानुजाचार्य गोविंद को अपने पास बुलाए और कहे कि भक्त के सभी अच्छे गुण उसमें होते हैं, उसमें व्यक्तिगत रूप से देखे जाते हैं,
लेकिन इन गुणों के द्वारा कभी भी भक्त अपने को गर्वित महसूस नहीं होने देता। ना कि उसको कभी अभिमान के स्वरूप में गर्व महसूस करना चाहिए कि मेरे पास इतने सारे अच्छे गुण हैं, बल्कि सोचना चाहिए कि गुण गुरु और कृष्ण की कृपा से है और इन गुणों को मैं कैसे कृष्ण और गुरु की सेवा में और अच्छे से लगा सकता हूँ। ऐसा एक वैष्णव को सोचना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश रामानुजाचार्य गोविंद को दे रहे थे। इस पर गोविंद ने उत्तर दिया, कई हजारों जन्मों के बाद मुझे यह मानव जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी मैं भटक रहा था और सच्ची पूर्णता के मार्ग से गिर रहा था। आपकी ही दया ने मुझे ब्रह्म के अंधेरे से बचाया और इसलिए जो कुछ अच्छे गुण मुझ में दिखते हैं वे अकेले आपके कारण हैं, क्योंकि मैं स्वभाव से पतित और नीच हूँ। इस प्रकार जब भी कोई मुझे प्रशंसा के शब्द बोल देता है तो वह वास्तव में आपकी प्रशंसा करता है। इस कारण से मैं इस तरह के शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। तो गोविंद ने कितना अच्छा उत्तर दिया। गोविंद ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे अच्छा समझाया कि मुझे अपने गुणों पर अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कई हजारों जन्मों के बाद मुझे ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मैं इतने जन्मों से भटक रहा था, सच्ची भक्ति के मार्ग से गिर चुका था। हे गुरु महाराज, आपकी दया ने ही मुझे इस पतित कूप से बाहर निकाला है, मुझे ब्रह्म के अंधेरे से बाहर निकाला है। इसलिए जो कुछ भी गुण मुझ में आज दिखते हैं, अच्छे गुण दिखते हैं, वे अकेले आपके कारण है। आपकी कृपा से वे गुण मुझ में आए हैं, क्योंकि स्वभाव से तो मैं पतित हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। और इस प्रकार जब मेरे गुणों की कोई प्रशंसा करता है, मेरे गुणों की प्रशंसा में दो शब्द बोल देता है, तो वह वास्तव में आपकी ही प्रशंसा है, क्योंकि गुण आपके कारण ही आए हैं। इस कारण से मैं उन प्रशंसा भरे शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता हूँ। तो हर शिष्य का भाव ऐसा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। कोई व्यक्तिगत रूप से शिष्य के गुणों का चर्चा करे, प्रशंसा करे, तो शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे अहंकार के कारण है, मैंने अपने बलबूते पर ये सारे गर्व, ये सारे अच्छे गुण प्राप्त किए हैं। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज के कारण ही ये सारे अच्छे गुण मुझ में आए हैं। योग्यता की दृष्टि से देखा जाए तो मैं पतित हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। और इस प्रकार से उन गुणों को स्वीकार कर लेना चाहिए, उस प्रशंसा को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक अन्य अवसर पर जब रामानुजाचार्य के कई शिष्य आश्रम में जा रहे थे तो वे गोविंद को एक वेश्या के घर के बाहर बैठे देखकर चौंक गए, जो अपने नित्य कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ था। फिर से रामानुजाचार्य ने अपने चचेरे भाई को उसके असामान्य व्यवहार के बारे में पूछने के लिए बुलाया। अब अपनी प्रातःकालीन के नित्य कर्मों में सम्मिलित होने के बजाय एक वेश्या के घर के द्वार पर क्यों बैठे थे, उन्होंने पूछा। अब फिर एक बार रामानुजाचार्य के शिष्य एक मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने गोविंद को देखा कि एक वेश्या के घर के बाहर वे बैठे हैं और सुबह की अपनी साधना, जप, पूजा अर्चना छोड़कर वेश्या के घर के बाहर बैठे हैं। तो यतिराज के शिष्य, रामानुजाचार्य के शिष्य, उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया कि गोविंद अपना सुबह का साधना छोड़कर एक वेश्या के घर के बाहर बैठे हैं। तो रामानुजाचार्य ने पुनः गोविंद को बुलाया और कारण पूछा, भाई अपना सेवा छोड़कर, सेवा से निवृत्त होकर वेश्या के घर के बाहर आप क्या कर रहे हो? तो गोविंद अब उत्तर देते हैं, वह स्त्री इतनी मधुर आवाज में रामायण की कथा गा रही थी और मैं श्री रामचंद्र की लीलाओं को सुनकर इतना मोहित हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। इस कारण मैंने नित्य कर्मों की उपेक्षा की। यह सुनकर हर कोई गोविंद की सादगी और स्वाभाविक भक्ति को जानकर आश्चर्य से भर गया। अब उत्तर दिया गोविंद ने, मैं वेश्या के घर के बाहर इसलिए बैठा था, वो वेश्या हर रोज सुबह रामायण का सुंदर पाठ करती है, मधुर आवाज में रामायण की कथा गाती है, और मैं जब उस मार्ग से गुजर रहा था मेरे से रहा नहीं गया, भगवान रामचंद्र की लीलाओं को मैं सुनना चाहता था।
उस वेश्या के मुख से मैं आवाज़ सुनकर इतना मोहित हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं सका और मैं उसके द्वार के बाहर बैठ गया उस रामायण की कथा को सुनने के लिए। इस तरह मैंने अपने नित्य कर्मों की उपेक्षा की, सुबह का जप पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन रामायण की कथा में मुझे रुचि उत्पन्न हुई। तो ये जब रामानुचार्य उत्तर सुने तो बड़े प्रसन्न हुए। उनको गोविंद की सादगी, उसका स्वाभाविक भक्ति देखा उनके अंदर कि सच में इसके अंदर भक्ति है, कोई भक्ति का दिखावा नहीं कर रहा है। तो इन दो प्रसंगों से हम समझ सकते हैं कि भक्त के अंदर भक्ति होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, उसको भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। पहला प्रसंग तो हमने सुना जब रामानुजाचार्य के शिष्यों ने गोविंद की प्रशंसा की कि आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, गुरु को जो चाहिए होता है उससे पहले ही आप लाके दे देते हो। तो इन व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा की रामानुजाचार्य के शिष्यों ने, और बदले में गोविंद ने उत्तर दिया, मुझे इन गुणों पर गर्व है, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूँ। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य के शिष्य बड़े हैरान हो गए। भाई, एक भक्त को अपने गुणों पर इतना अहंकार, इतना गर्व नहीं होना चाहिए। तो जब ये बातें सब रामानुजाचार्य को बताई गई, रामानुजाचार्य ने पूछा कि भक्त को तो भक्ति में सादगी रखनी चाहिए, तुम्हें अपने व्यक्तिगत गुणों पर, वैष्णव गुणों पर इतना अभिमान क्यों है? तो ये उत्तर देते हैं, गोविंद की इतने जन्मों के बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला है, मैं भटक रहा था अलग अलग योनियों में, मुझे भक्ति का मार्ग आपकी कृपा से मिला, ये गुण भी आपकी कृपा से आए, और इसलिए उन गुणों का जो प्रशंसा होता है मैं आपका प्रशंसा समझता हूँ और उन शब्दों को पूरी तरह से मैं स्वीकार करता हूँ। ये जो कृपा है वो केवल आपकी कृपा है। जब कोई प्रशंसा में मेरे लिए दो शब्द बोलता है, ये वास्तव में आपकी प्रशंसा है। तो हर शिष्य को ऐसा सोचना चाहिए, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरे गुरु महाराज की प्रशंसा। अगर कोई भक्त भक्ति में किसी क्षेत्र में बहुत निपुण है, जो पुजारी होते हैं, भगवान का श्रृंगार करने में निपुण, उनको वो कला प्राप्त है, वो गुण प्राप्त है। कोई माता जी है, वह भगवान की कुकिंग में बहुत निपुण है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है, तो भगवान ने उनको वह गुण और वह कला दी है। और जब कोई भक्त वो माता जी का प्रशंसा करे कि आपने बहुत अच्छा कुकिंग किया, उस पुजारी का प्रशंसा करे आपने बहुत अच्छा श्रृंगार किया, तो पुजारी को यही सोचना चाहिए, श्रृंगार जो मैंने किया है ये मेरे गुरु महाराज की कृपा से गुण मुझ में आया, ये जो प्रशंसा है मेरे गुरु महाराज की प्रशंसा है, मेरी प्रशंसा नहीं है। ऐसे उस माता जी को भी विचार करना चाहिए। जो पकवान बनाने की कला है, अलग अलग व्यंजन बनाने की कला, उसमें जो रस है, जो भगवान ने मुझे कला दी है, वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से आई है, और ये गुरु महाराज को ये प्रशंसा उनके चरणों में अर्पण की जानी चाहिए। फिर अन्य अवसर पर रामानुजाचार्य के शिष्य देखते हैं कि गोविंद एक वेश्या के घर के द्वार के बाहर बैठा है। एक भक्त वेश्या के घर के द्वार के बाहर क्या कर रहा है? तो रामानुजाचार्य को जब शिष्य आकर बताते हैं कि गोविंद वहाँ पे बैठा है, उसका बैठना अच्छा नहीं है, समाज की दृष्टि से समाज के लोग जब देखेंगे कि भक्त एक वेश्या के घर के बाहर बैठा है तो क्या कर रहा है, तो रामानुजाचार्य तुरंत बुलाए और पूछे, तुम उधर क्या कर रहे हो अपने सुबह का जप छोड़कर, पूजा अर्चना छोड़कर? तो गोविंद कहते, मैं उस मार्ग से गुजर रहा था और वेश्या सुंदर मोहक आवाज में रामायण का पाठ पढ़ रही थी, रामायण की कथा सुना रही थी, और मैं से रहा नहीं पाया, मैं अपने को रोक नहीं पाया, इसलिए उसके द्वार पे जाके बैठ गया, उस कथा को सुनने लगा। वेश्या के मुख से भी गोविंद भगवान रामचंद्र की लीलाएं सुनने के लिए तैयार हैं, अपने को रोक नहीं पाए। तो इस प्रकार से जब उत्तर रामानुजाचार्य सुने, रामानुजाचार्य के शिष्यों ने सुने, तो उन्होंने समझ लिया कोई साधारण भक्त नहीं है, इसके अंदर बहुत विशेष गुण है और ये स्वाभाविक रूप से भक्ति के प्रति आकर्षित है। इसलिए भक्त हमेशा अच्छी चीज को खोज निकालते, जैसे हंस दूध और पानी का मिश्रण से पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है। इसलिए भक्त बुरी चीज में भी अच्छे गुण को निकाल लेता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। बुरे दोषों को ना देखते हुए अच्छे दोषों को स्वीकार, अच्छे गुणों को स्वीकार करना, ये भक्त का स्वाभाविक लक्षण है। इसलिए हम देख सकते हैं कि वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा होती है,
वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। एक इतना साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मामूली भक्त जो नया आता है वह भी एक उच्च भक्त के कार्य को समझ नहीं पाता। ये गोविंद के चरित्र से हम समझ सकते हैं। अब रामानुजाचार्य प्रसन्न हो जाएंगे गोविंद के ऊपर और गोविंद को संन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि भक्ति में बहुत उन्नत है गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।